ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको एलन के बुक से करवा रहा हूँ। और माशाल्लाह इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे 100, 150, 200 सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। आप मेरे साथ लगे रहें, सारे क्वेश्चन डील कराऊँगा ताकि आपका नीट क्लियर हो जाए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1, आ मेरिस्टेम में बी डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ सेल विच। मेरिस्टेम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या वो किस तरह का ग्रुप ऑफ सेल्स होता है वो, क्या वो ऑप्शन नंबर 1 डज नॉट डिफाइन, क्या वो डिवाइड नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 कंजर्व फूड, क्या वो फूड कंजर्व करता है। ऑप्शन नंबर 3 डिवाइड कॉन्टिन्यूसली टू गिव राइज न्यू सेल्स, क्या वो हमेशा डिवाइड करता रहता है तो गिव राइज न्यू सेल्स। ऑप्शन नंबर 4 इलोंगेट, क्या वो लंबा होता है। मैच्योर एंड ऐड टू द ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या वो लंबा होकर मैच्योर होकर फिर ऐड हो जाता है ग्रुप ऑफ सेल्स में। तो इसका ऑप्शन क्या देगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डिवाइड कॉन्टिन्यूसली टू गिव राइज न्यू सेल्स। क्वेश्चन नंबर 2, हिस्टोजेंस आर कंपोनेंट ऑफ। हिस्टोजन किसका कंपोनेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेम का या इंटरकैलरी मेरिस्टेम का या लेटरल मेरिस्टेम्स का या सेकेंडरी मेरिस्टेम्स का। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लेटरल मेरिस्टेम का। हिस्टोजन हमारा लेटरल मेरिस्टेम का कंपोनेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन मोनोकोटिलेडॉन्स रूट द हिस्टोजन प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द रूट टिप इज। इन जो कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है मैं, मोनोकोटिलेडनस रूट में द हिस्टोजन प्रेजेंट होता है एट द एपेक्स ऑफ द रूट टिप इज। कौन सा हिस्टोजन प्रेजेंट होता है रूट टिप के एपेक्स में। ऑप्शन नंबर 1 डर्मेटोजन होता है। ऑप्शन नंबर 2 प्रोकैम्बियम होता है। ऑप्शन नंबर 3 कैलिप्ट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर 4 प्लीरोम होता है, क्या होता है। इसका आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 कैलिप्ट्रोजन होता है। रूट कैप इज नॉट फाउंड इन। क्वेश्चन नंबर 4 रूट कैप इज नॉट फाउंड इन, रूट कैप किसमें नहीं फाउंड होता है। ऑप्शन नंबर 1 हॉलीहुक में। ऑप्शन नंबर 3 पिस्टिया में। ऑप्शन नंबर 3 सनफ्लावर में। ऑप्शन नंबर 4 चाइना रोज में। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 पिस्टिया में। पिस्टिया में ये रूट कैप नहीं पाया जाता क्योंकि ये पिस्टिया ऐसा प्लांट होता है जिसका रूट ज़मीन में नहीं होता है, जिसका रूट पानी में होता है। पानी में होने के कारण इसको हमारे सॉइल को पेनिट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका सारा पानी उसका वाटर बॉडी से मिल जाता है, इसलिए इसमें रूट कैप नहीं होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, हाउ मैनी हिस्टोजन आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट रूट एपेक्स। कितना हिस्टोजन प्रेजेंट होता है मोनोकॉट रूट के एपेक्स पे। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 1 पे 1 हिस्टोजन प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 2 पे 2 हिस्टोजन। ऑप्शन नंबर 3 में 3 हिस्टोजन। ऑप्शन नंबर 4 में 4 हिस्टोजन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें 4 हिस्टोजन प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन 6, द सेकेंडरी मेरिस्टेम्स ओरिजिनेट फ्रॉम। सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, प्रो मेरिस्टेम से, प्राइमरी मेरिस्टेम से, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से या सेकेंडरी टिश्यू से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है मैं सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे ओरिजिनेट होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से ही अपना परमानेंट जो काम है उसका परमानेंट को परमानेंट का छोड़ देता है, उसे डी डिफ्रेंशिएट करके वो मेरिस्टेम बन जाता है हमारा यहाँ पे टिश्यू। क्वेश्चन 7, द फंक्शन ऑफ द रूट कैप इज। रूट कैप का क्या फंक्शन होता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द रूट एपेक्स। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 स्टोरेज ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स। ऑप्शन नंबर 3 एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या रूट कैप का फंक्शन क्या है। रूट कैप आखिर करता क्या है, अगर ध्यान दे के देखे तो वो क्या करता है, हम लोग को जो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है रूट में, उसको क्या करता है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है ताकि जब भी जो रूट हमारा अंदर में जब सॉइल को पेनिट्रेट करते हुए अंदर जाता है ना, तो ये डर रहता है कि कोई वो आउटरी कवरेज छिल ना जाए या फिर बिगड़ ना जाए। और तो और इसके लिए इसे बचाने के लिए उसके टिप में होता है रूट कैप। रूट कैप का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करता है रूट एपेक्स को। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखें, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द रूट एपेक्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इन क्वेश्चन जोन डीएनए कंटेंटेड। क्वेश्चन जोन में डीएनए कंटेंट कितना होता है। ऑप्शन नंबर 1 हाई होता है। ऑप्शन नंबर 2 लो होता है। 3 में वेरी हाई। 4 में बैलेंस्ड होता है, क्या होता है। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वेरी लो। इन क्वेश्चन जोन में डीएनए कंटेंट बहुत लो होता है। मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द लेमिना मार्जिन इज। मेरिस्टेम जो लेमिना मार्जिन में प्रेजेंट होता है वो कौन सा मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है या ऑप्शन नंबर 3 मास मेरिस्टेम होता है या ऑप्शन नंबर 4 मार्जिनल मेरिस्टेम होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मार्जिनल मेरिस्टेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरेनकैमा इज। क्लोरेनकैमा क्या है, इज क्या है। ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमा, ये आपका नाम से पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 मैकेनिकल टिश्यू बिटवीन 2 सक्सेसिव लीफ प्राइमोडिया। ऑप्शन नंबर 3 रीजन ऑफ द ओरिजिन ऑफ रूट ब्रांचेस। ऑप्शन नंबर 4 रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेम ब्रांचेस।
क्लोरीन कैमा आखिर होता क्या है? क्लोरीन कैमा को अगर आमतौर पर अगर संधि विच्छेद करके देखें हम लोग, तो हमें पता चलता है कि क्लोरीन कैमा ये कहता है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेंट कैमा, जो कि हमारे एक को ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इसका आंसर वही है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11, एरेन कैमा इज़ हेल्पफुल टू प्लांट बाय। एरेन कैमा प्लांट के लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1, प्रोवाइडिंग बायंसी टू हाइड्रोफाइट्स। क्या वो पानी वाले पौधों का बायंसी प्रोवाइड करता है? प्रमोट, ऑप्शन नंबर 2, प्रमोटिंग फोटोसिंथेसिस। क्या वो फोटोसिंथेसिस को प्रमोट करता है? ऑप्शन नंबर 3, गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। क्या वो प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है? ऑप्शन नंबर 4, गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। क्या वो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है? पहले देखते हैं एरेन कैमा होता क्या है। एरेन कैमा जो है एक वाटर प्लांट में होता है, जो कि एक तरह का पेरेंट कैमा ही है, जो कि हेल्प करता है। इसमें एक लार्ज वैक्यूल्स होता है, इसके कारण से ये क्या कहते हैं, जो पानी में तैरने वाले जो पौधे हैं ना, उसको ये पानी में तैरने में मदद करता है, इससे बायंसी प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखिए, प्रोवाइड बायंसी टू द हाइड्रोफाइट्स। पानी वाले प्लांट्स को बायंसी प्रोवाइड करता है एरेन कैमा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन ऑफ द कॉलिन कैमा इज। कॉलिन कैमा का फंक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, मैकेनिकल सपोर्ट, बोथ, और 4 में क्या है? सेक्रेशन। तो कॉलिन कैमा आखिर होता है कि कॉलिन कैमा एक तो थिक होता है, रिजिड होता है। थिक और रिजिड होने की, थिक और टफ होने के कारण से क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और तो और उसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, जिसके कारण से वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। इसका आंसर, इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल एज मैकेनिकल सपोर्ट। क्वेश्चन 13, इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर लिविंग। प्लांट में कौन सा सेल लिविंग होता है? जाइलम वेसल्स, ए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 मेरिस्टेम्स, ऑप्शन नंबर 3 कॉर्क, और ऑप्शन नंबर 4 फाइबर। प्लांट, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट में कौन सा सेल लिविंग होता है? क्या जाइलम वेसल्स लिविंग होता है? हमने पता है कि जाइलम का जो पूरा पार्ट है ना, उसमें सिर्फ जाइलम पेरेंट कैमा लिविंग होता है, बाकी सब डेड होता है। तो इसका मतलब जाइलम वेसल्स तो डेड होता है, कॉर्क भी डेड होता है, और फाइबर जो होता है ये भी डेड होता है। तो लिविंग सिर्फ एक ही होता है, मेरिस्टेम, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि मेरिस्टेम ही जो होता है जीवन भर तक डिवाइड करते रहता है। डिवाइड करने का काम किसका है? लिविंग थिंग का, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेरिस्टेम। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू फॉर्म द मेन बल्क ऑफ स्टोरेज ऑर्गेन। कौन सा ऐसा फॉलोइंग टिश्यू है जो कि मेन बल्क में होता है फॉर स्टोरेज ऑर्गेन में? ऑप्शन नंबर 1 है पेरेंट कैमा, ऑप्शन नंबर 2 है कॉलिन कैमा, ऑप्शन नंबर 3 है स्क्लेरेन कैमा, ऑप्शन नंबर 4 है एरेन कैमा। तो मतलब हमारा इसमें से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पेरेंट कैमा। पेरेंट कैमा ही ऐसा मतलब टिश्यू है जो कि एक बल्क में एक मतलब फूड को स्टोर करता है। ऑप्शन नंबर 5, पल्प ऑफ फ्रूट इज मेड अप ऑफ मेनली। पल्प ऑफ फ्रूट किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर 1 पेरेंट कैमा, ऑप्शन नंबर 2 कॉलिन कैमा, ऑप्शन नंबर 3 स्क्लेरेन कैमा स्क्लेराइड्स, ऑप्शन नंबर 4 मेरिस्टेम्स। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़े होंगे तो इसमें स्क्लेरेन कैमा का 2 पार्ट बताया गया, एक फाइबर बताया गया, एक बताया गया स्क्लेराइड्स। स्क्लेराइड्स को पढ़ते हुए अगर आगे गए होंगे दूसरे पन्ने में, तो वहाँ पे आपको दिखा होगा स्क्लेराइड्स का फंक्शन कुछ दिखाया गया उसमें, जो बताया गया कि पल्प ऑफ फ्रूट इज कम्पोज्ड ऑफ स्क्लेराइड्स। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा स्क्लेराइड, ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16, मैकेनिकल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल्स इज। मैकेनिकल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल्स इज। कौन सा ऐसा लिविंग सेल्स है जो कि मैकेनिकल टिश्यू क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैकेनिकल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल इज। कौन सा ऐसा मैकेनिकल टिश्यू है जो कि लिविंग सेल भी है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मैकेनिकल टिश्यू, कौन सा ऐसा मैकेनिकल टिश्यू है जो कि लिविंग भी है? ऑप्शन है हमारा 1 स्क्लेरेन कैमा, ऑप्शन नंबर 2 कॉलिन कैमा, ऑप्शन नंबर 3 क्लोरिन कैमा, ऑप्शन नंबर 4 पेरेंट कैमा। ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखें, क्या लिखा है ये? स्क्लेरेन कैमा। स्क्लेरेन कैमा क्या होता है? स्क्लेरेन कैमा सबसे पहले डेड होता है, लेकिन ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहिए और लिविंग भी होना चाहिए, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, उसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है ये क्लोरिन कैमा। क्लोरिन कैमा क्या होता है? एक फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग पेरेंट कैमा होता है। पेरेंट कैमा काम क्या है? लिविंग होता है, लेकिन ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, क्या बताया? पेरेंट कैमा। पेरेंट कैमा क्या हम क्या हमेशा डिवाइड करते रहना, नया सेल बनाते रहना, और ये कभी भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता है। अब बच गया ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि कॉलिन कैमा जो होता है ये टफ होता है और रिजिड भी होता है, जिसमें ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन के डिपोजिशन के कारण से ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसमें प्रो क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इसी कारण से फोटोसिंथेसिस भी करता है और ये लिविंग भी होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
17 में क्लोरीन कैमा डिफर फ्रॉम स्क्लेरन कैमा इन, क्लोरीन कैमा स्क्लेरन कैमा से डिफर होता है किस चीज़ में? ऑप्शन नंबर 1 रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, ऑप्शन नंबर 2 हैविंग थिक वॉल, ऑप्शन नंबर 3 हैविंग अ वाइड ल्यूमेन, ऑप्शन नंबर 4 बीइंग मेरिस्टेमेटिक। किस चीज़ में क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोलन कैमा स्क्लेरन कैमा से किस तरह से डिफर होता है? इसमें आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में ये प्रोटोप्लाज्म अपना रिगेन कर लेता है क्योंकि ये बाद में लिविंग जैसा एक्ट करता है ना, इसीलिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ टू यंग डाइकोट स्टेम अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्विंग। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो कि टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यंग डाइकोट स्टेम को, ताकि वो बेंड ना हो, मुड़े ना, हिले डुले ना और इधर उधर ना भागे। तो उसके लिए कौन सा ऐसा टिश्यू है? ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 में है पैरेन कैमा, ऑप्शन नंबर 2 में कोलन कैमा, ऑप्शन नंबर 3 में है स्क्लेरन कैमा, ऑप्शन नंबर 4 में है स्क्लेराइड्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा कोलन कैमा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि कोलन कैमा ही ऐसा टिश्यू है जो कि उसको टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यंग डाइकोट स्टेम को अगेंस्ट बेंडिंग एंड स्विंग। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑर्गेन डू नॉट कंटेन कोलन कैमा। कौन सा ऐसा प्लांट ऑर्गेन है जिसमें कोलन कैमा प्रेजेंट नहीं होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा मोनोकोट रूट। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मोनोकोट रूट, ऑप्शन 2 है मोनोकोट स्टेम, ऑप्शन 3 है डाइकोट रूट और ऑप्शन 4 है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ऑर्गेन डू नॉट कंटेन कोलन कैमा। कौन सा ऐसा प्लांट ऑर्गेन जिसमें कोलन कैमा प्रेजेंट नहीं होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मोनोकोट रूट में भी कोलन कैमा नहीं प्रेजेंट होता है, मोनोकोट स्टेम में भी कोलन कैमा प्रेजेंट नहीं होता और डाइकोट रूट में भी कोलन कैमा प्रेजेंट नहीं होता। कोलन कैमा प्रेजेंट होता है डाइकोट स्टेम में ब्रांचेस में। क्वेश्चन नंबर 20 सेल वॉल ऑफ द स्क्लेरन कैमेटियस सेल्स हैव अ लार्ज परसेंटेज ऑफ, स्क्लेरन कैमेटियस सेल्स में लार्ज परसेंटेज में क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 सेल्यूलोज होता है, ऑप्शन नंबर 2 पैक्टिन होता है, ऑप्शन नंबर 3 लिग्निन होता है और ऑप्शन नंबर 4 सिलिका होता है। क्या होता है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होता है, इसी कारण से वो स्क्लेरन कैमा बहुत ही टफ होता है। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल्स आर विदाउट वैक्यूल्स विदाउट न्यूक्लियस एंड आर डेड। कौन सा ऐसा फॉलोइंग प्लांट ऑर्गेन है जो कि विदाउट वैक्यूल है, विदाउट न्यूक्लियस और डेड भी होता है? कैम्बियम का सेल, ऑप्शन नंबर 1 कैम्बियम का सेल। कैम्बियम का सेल देखा जाए तो वो डेड नहीं होता, लिविंग होता है, इसलिए वो हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, इसलिए ये एक ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 जाइलम वेसल्स को देखा जाए तो क्या होता है, ये यहाँ ये डेड होता है और ये इसमें वैक्यूल्स भी नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। आगे देखते हैं कि आगे भी कोई ऑप्शन है कि हमारा रूट हेयर नहीं, रूट हेयर भी लिविंग होता है और ये ग्रो करता है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है और वैक्यूल्स भी होता है स्टोरेज के लिए। और कंपेनियन सेल भी नहीं है क्योंकि वो भी लिविंग होता है, उसमें भी न्यूक्लियस होता है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 जाइलम वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 22 मैक्सिमम ब्रॉडर पिथ आर फाउंड इन ट्रैकियार्ड्स ऑफ, मैक्सिमम ब्रॉडर पिथ कौन से ट्रैकियार्ड्स में फाउंड होता है? मोनोकोटिलिडनस के ट्रैकियार्ड्स में, ऑप्शन नंबर 2 डाइकोटिलिडनस के ट्रैकियार्ड्स में, ऑप्शन नंबर 3 टेरिडोफाइटस के ट्रैकियार्ड्स में, ऑप्शन नंबर 4 जिम्नोस्पर्म के ट्रैकियार्ड्स में। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जिम्नोस्पर्म के ट्रैकियार्ड्स में। ये जो होता है ट्रैकियार्ड्स का जो पिथ होता है बहुत ही बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 द सेल फंक्शनली एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब एलिमेंट इज, कौन सा सेल है जो फंक्शनली एसोसिएटेड होता है सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ? सबको पता है हमें, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 फ्लोएम फाइबर, ऑप्शन नंबर 2 फ्लोएम पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर 3 फ्लोएम सेल कंपेनियन सेल, माफ़ करना, ऑप्शन नंबर 4 कोलेनकाइमा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सबको पता है कि सीव ट्यूब एलिमेंट के साथ कौन सा फंक्शनली एसोसिएटेड होता है, कौन सा सेल? कंपेनियन सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बास्ट फाइबर आर मोस्टली फाउंड इन, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि बास्ट फाइबर को कहते हैं, किसे बास्ट फाइबर कहते हैं हम लोग? ये फ्लोएम फाइबर को। फ्लोएम फाइबर किस में पाया जाता है मोस्टली? ऑप्शन 1 सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन 2 सेकेंडरी फ्लोएम, ऑप्शन 3 प्राइमरी फ्लोएम, ऑप्शन 4 प्राइमरी जाइलम। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेकेंडरी फ्लोएम। बास्ट फाइबर जो हो रहा है मोस्टली फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 25 vessels and companion cells are respectively present in the xylem and phloem of, और vessels and companion cells are respectively present in xylem and phloem of, कौन किसके xylem और किसके phloem में?
वेसल्स और कंपेनियन सेल अच्छे से प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा जिम्नोस्पर्म, क्या वो जिम्नोस्पर्म में होता है। ऑप्शन नंबर 2 टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर 3 एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर 4 ब्रायोफाइट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 एंजियोस्पर्म में वेसल्स और कंपेनियंस प्रेजेंट होते हैं दोनों जाइलम और फ्लोएम में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन, फ्लोएम पैरेन्काइमा किस में एब्सेंट होता है। डाइकोट स्टेम में, डाइकोट लीफ में, मोनोकोट स्टेम में, या फिर डाइकोट रूट में। तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है हमारा डाइकोट लीफ में। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 27 एडिबल पार्ट ऑफ द पियर फ्रूट इज ग्रिटली ड्यू टू, क्यों होता है ग्रिटली, क्यों होता है। जो पियर पार्ट, पियर हम लोग खाते हैं ना, शरीफा जब लोग खाते हैं तो अंदर से खाने में हमें थोड़ा कड़क कड़क लगता है और लगता है कुछ दानेदार लगता है खाने में। तो ये सवाल पूछ रहा है कि वो ग्रिटी दानेदार क्यों लगता है, किसके प्रेजेंस से लगता है। ऑप्शन नंबर 1 है मैक्रोसेकेराइड के प्रेजेंस से लगता है। ऑप्शन नंबर 2 है रॉड सेल्स के प्रेजेंस की वजह से लगता है। ऑप्शन नंबर 3 है ग्रिट सेल्स और स्टोन सेल्स के प्रेजेंस की वजह से होता है। या तो फिर ऑप्शन नंबर 4 एस्ट्रोस्क्लेराइड्स के प्रेजेंस की वजह से होता है। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ग्रिट सेल्स के प्रेजेंस की वजह से वो हमारा पियर का जो फ्रूट होता है वो ग्रिटी होता है। और क्वेश्चन 28 थिकनिंग इन कोलेनकाइमा इज मेनली ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, कोलेनकाइमा का थिकनिंग जो होता है क्यों होता है, किसके डिपोजिशन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 1 सेलुलोज के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 2 पैक्टिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 लिग्निन के कारण होता है। या ऑप्शन नंबर 4 सुबेरीन के कारण होता है। अगर बात करें कोलेनकाइमा की, तो कोलेनकाइमा का जो थिकनिंग होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि थिकनिंग होता है कॉर्नर्स पे काफ़ी ज़्यादा थिक होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखा जाए तो हमारा सेल्यूलोज भी है, पैक्टिन भी है, हेमी सेल्यूलोज नहीं है। तब सवाल ये आता है इसमें दोनों में किसको लिखें। ऑप्शन नंबर 1 में सेल्यूलोज को टिक करिए, ऑप्शन नंबर 2 में पैक्टिन को टिक करें। तो हम यहाँ पे अगर मोस्टली देखा जाए तो मोस्टली देखा जाए तो पैक्टिन का ज़्यादा डिपोजिशन होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पैक्टिन। क्वेश्चन 29 द चीफ फंक्शंस ऑफ अ जाइलम वेसल्स इन अ प्लांट बॉडी इज टू, जाइलम वेसल्स का चीफ फंक्शन क्या है प्लांट बॉडी में, इज टू। ऑप्शन नंबर 1 कंडक्ट सैप, ऑप्शन नंबर 2 कंडक्ट मिनरल साल्ट ओनली, ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट एक्सेस ऑफ वाटर एट नाइट, ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसलोकेट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो हमारा इसमें से कौन सा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जाइलम का काम क्या है, जाइलम वेसल्स का कि वो कंडक्ट करता है सैप को, सैप यानी कि ये एक कम्बिनेशन है दोनों चीज़ों को कंबाइन करके बोला गया है, वाटर और मिनरल को कंबाइन करके यहाँ सैप बोला गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जाइलम वेसल्स कंडक्ट सैप। क्वेश्चन 30 एंड वॉल ऑफ ट्रेकियार्ड्स एंड वेसल्स रिस्पेक्टिवली आर, ट्रेकियार्ड्स और वेसल्स का एंड वॉल क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 पिटेड एंड परफोरेटेड, पिटेड यानी कि एक प्लेट शेप का, और परफोरेटेड यानी कि उसमें छेदा भी होता है। ऑप्शन नंबर 2 में वही परफोरेटेड और पिटेड। ऑप्शन नंबर 3 बोथ परफोरेटेड एंड पिटेड। ऑप्शन नंबर 4 बोथ पिटेड। चलिए यहाँ पूछ रहा है कि ट्रेकियार्ड्स और वेसल्स के बारे में बताना है। ट्रेकियार्ड्स कैसा होता है। ट्रेकियार्ड्स हमें मिलता है ये ट्रेकियार्ड्स में जो हमारा जो दो सेल्स के बीच में क्या होता है वो पिटेड एरिया होता है वो, ठीक है। और वेसल्स जो होता है वो परफोरेटेड होता है। तो हमारा इसके लिए ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पिटेड एंड परफोरेटेड इज द राइट आंसर। थैंक यू।